Good morning, students. We were talking about input, process and output. Now we talk about functional components of a computer. A computer mainly has four functions. Four functions होते हैं. Accept data means input, process data, processing, procedure result, output means output, stores result, data को हम store भी करते हैं तो वो storage. The basic structure of a computer comprises of a unit to perform each of the above function. C. Since a computer follows input process output device output cycle, कंप्यूटर जो है फॉलो किसको करता है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट. हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, डाटा देते हैं, वो इनपुट, उस पर प्रोसेसिंग होती है एंड आफ्टर दैट रिजल्ट आईपीओ साइकिल पे वर्क करता है. द फर्स्ट स्टेज इज परफॉर्म्ड इन कंप्यूटर बाय इनपुट यूनिट. सेकेंड स्टेज इज परफॉर्म बाय इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेकेंड स्टेज किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है? सीपीयू के द्वारा. एंड द थर्ड स्टेज इज परफॉर्म बाय आउटपुट यूनिट. थर्ड स्टेज किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है? आउटपुट यूनिट. एंड ऑल दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ मेमोरी. ये सारा काम किसके थ्रू होता है? अब ये मेमोरी के थ्रू. मेमोरी इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. मेमोरी कंप्यूटर की ब्रेन है विच होल्ड्स द डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, जो डाटा को होल्ड करे रखती है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के दौरान. Input function, it is responsible for providing the information in the computer and is performed by input unit. For this purpose, input unit uses standard input devices. Input unit के लिए input devices होते हैं such as keyboard, mouse, scanner, barcode, reader, etc. Output function, it is responsible for displaying the data input to computer or the processed data in human readable form. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? डाटा को डिस्प्ले करता है. इनपुट होती है, पहले इनपुट दी जाती है, फिर उस पर प्रोसेसिंग होती है एंड आफ्टर डैट आउटपुट फंक्शन जो है रिस्पॉन्सिबल है डाटा को डिस्प्ले करने के लिए और द प्रोसेस डाटा इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, और ह्यूमन की फॉर्म में इसको आंसर देता है. एंड इज़ परफॉर्म बाय आउटपुट यूनिट. ये किसके थ्रू किया जाता है? आउटपुट यूनिट के थ्रू. For this purpose, the output unit uses standard output devices. इसके लिए output unit जो है क्या यूज़ करते हैं? output devices such as monitor. output devices कौन से होते हैं? monitor, screen, printer, speaker, etc. Processing function. This is responsible for carrying out the given instruction on given data. It is performed by CPU, central processing unit के थ्रू किया जाता है. To carry out this function, CPU using following components. ALU इसी में ही होता है. ALU arithmetic logical unit. It is responsible for carrying out arithmetic instruction. ये किसके लिए responsible है? इसका क्या काम है? Carrying out arithmetic instruction करता है और logical instruction. CU control unit. This unit is responsible for controlling the execution of instruction. ये किसके लिए responsible है? Controlling the execution of instruction, one instruction at a time, and hence it supervises and controls required component to carry out the instruction. ये control करता है. Primary memory, this memory is made available to CPU to store data. ये memory किसके लिए available है? CPU to store data, डाटा को store करने के लिए, and instruction being processed. जो instruction हो रही है उसमें processing हो रही है, उसमें डाटा स्टोर करती है. मेमोरी इन डिटेल शैल बी कवर्ड इन नेक्स्ट सेशन. इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल में रीड करेंगे. स्टोरेज फंक्शन, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन परमानेंटली. ये किस स्टोरेज फंक्शन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये तो थी प्राइमरी मेमोरी. ये है स्टोरेज फंक्शन. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन परमानेंटली. ये डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है. एंड इज़ परफॉर्म बाय स्टोरेज यूनिट. और किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? स्टोरेज यूनिट के द्वारा. वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? हार्ड डिस्क, CDs, DVD, USB ड्राइव्स एक्स्ट्रा. नाउ वी टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर. कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं? सी. स्पीड. कंप्यूटर्स आर मच फास्टर एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स. कंप्यूटर बहुत फास्ट है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग. ह्यूमन बींग की कंपेयर कंप्यूटर फास्ट है. ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म ए टास्क इन ए मिनट दैट मे टेक डेज इफ परफॉर्म मैनुअली. कंप्यूटर को काम करने में
वही काम कंप्यूटर मिनट्स के हिसाब से करता है, और उसी काम को अगर मैनुअली किया जाता है तो बहुत टाइम लग जाता है। ए मॉडर्न कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन 1 सेकेंड। मॉडर्न कंप्यूटर जो है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को सेकेंड के हिसाब से कर देते हैं। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन वेरी स्मॉल स्पेस। कंप्यूटर जो है स्टोर करता है लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए वेरी स्मॉल स्पेस में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है। स्टोरेज डिवाइसेस में सीडी, हार्ड डिस्क, डीवीडी, ठीक है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर कैन परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशन एंड कंपेरिजन एक्यूरेटली। कंप्यूटर जो है परफॉर्म करता है कैलकुलेशंस एक्यूरेटली करता है, इसमें एक्यूरेसी है। रिलायबिलिटी, कंप्यूटर्स आर इम्यून टू टायर्डनेस एंड बोर्डम और फैटिग्यू। कंप्यूटर ना तो कभी थकता है ना ही कभी बोर होता है, वो रिलायबल है देन ह्यूमन बीइंग से। वर्सेटिलिटी, कंप्यूटर कैन परफॉर्म रेपिटेटिव जॉब एफिशिएंटली। कंप्यूटर जो है कैन परफॉर्म रेपिटेटिव जॉब एफिशिएंटली कर लेता है। दे कैन सॉल्व लेबर प्रॉब्लम्स और डू हैजार्ड्स जॉब्स इन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। दे इवन कैन वर्क इन एरियाज वेयर ह्यूमन ब्रेन एंड एरर। वे वहाँ पे वर्क कर सकता है उन एरियाज में जहाँ पे मानव ह्यूमन का ब्रेन भी उसमें एरर आ जाता है। गॉट इट। अब वीकनेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की वीकनेस क्या है? हर एक चीज़ के बेनिफिट होते हैं तो उसके वीकनेस भी होता है, डिसएडवांटेज भी होती है। तो अब इसकी वीकनेस क्या है कंप्यूटर की? लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, कंप्यूटर में अपना माइंड नहीं होता। कंप्यूटर कैन नॉट डिसाइड ऑन देयर ओन, कंप्यूटर अपने आप से कभी डिसाइड नहीं कर सकता। दे डू नॉट पोसेस दिस पावर विच इज़ ए ग्रेट एसेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, वो कभी अपने आप डिसीजन नहीं ले सकता कि व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। IQ 0, कंप्यूटर आर डम मशीन विद 0 IQ, कंप्यूटर एक डम मशीन है विद 0 IQ पे है। दे नीड टू बी टोल्ड ईच एंड एवरी स्टेप हाउएवर मिन्यूट इट मे बी, उसे हर चीज़ बतानी पड़ती है, ईच एंड एवरी स्टेप उसे हमें बताना पड़ता है, हम उसको बताते हैं। नो ह्यूरिस्टिक्स, ह्यूरिस्टिक मीन्स लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, कंप्यूटर अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखता। इफ़ ए कंप्यूटर कंटेन्स एन एरर वंस एंड सिमिलर सिचुएशन इवेंट अकर्स अगेन, यदि कंप्यूटर कुछ एरर शो करता है तो सिमिलर सिचुएशन, उसी सिचुएशन में इवेंट अकर अगेन, फिर से वही कर देता है, कंप्यूटर विल कमिट द सेम एरर अगेन। इट कैन नॉट लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखता। बट ह्यूमन बींग्स लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस वेरी वेल, लेकिन ह्यूमन जो है अपने पास्ट एक्सपीरियंस से उसको पास्ट से कुछ सीखता है, उसको कुछ सीखने को मिलता है, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। सपोज करो आपने कुछ सम किए हैं लेकिन उसमें फर्स्ट टाइम कुछ मिस्टेक आई है, आप सेकंड टाइम करोगे तो मे बी ठीक करोगे आप, तो आपने कुछ सीखा। लेकिन कंप्यूटर अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ भी नहीं सीखता, उसने एक बार मिस्टेक की तो सेकंड टाइम भी वही मिस्टेक करेगा। बेसिक फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर डिवाइस, फीचर क्या है बेसिक फीचर्स ऑफ ए मोबाइल डिवाइस। मॉडर्न डे स्मार्टफोन आर ऑल्सो टीनी कंप्यूटर्स डैट परफॉर्म सुपरबली। आज मॉडर्न डेज में स्मार्टफोन बहुत ही छोटे कंप्यूटर हैं। इनफैक्ट ए स्मार्टफोन समटाइम्स ऑफर्स मच मोर डाइवर्सिटी इन फंक्शंस दैन ए कंप्यूटर सिस्टम। ए स्मार्टफोन इज ए हैंडहेल्ड डिवाइस है विच कंबाइंस इन यूटिलिटी ए कम्युनिकेशन डिवाइस, मल्टीमीडिया डिवाइस, गेमिंग, इसमें क्या क्या आता है? हैंडहेल्ड डिवाइस है विच कंबाइंस इन यूटिलिटी कम्युनिकेशन डिवाइस, मल्टीमीडिया डिवाइसेज है, गेमिंग डिवाइस है, मोडम एक्स्ट्रा, while providing interactivity through features like home button, touch sensitive screen, gesture friendly software. C कीबोर्ड की तरह है, इसमें फीचर होता है QWERTY सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑडियो एंड वीडियो कैपेबिलिटी, मैसेजिंग फीचर होती है, कैमरा फीचर है, इंटरनेट एक्सेस। बेसिक लेआउट ऑफ ए मोबाइल सिस्टम, basic layout of a mobile offers all these in a small handheld device packed with these features. C SIM card tray, LED indicator, speakers, microphone,
फ्रंट कैमरा, लाइट सेंसर, टच स्क्रीन, रीसेंट की, हेडसेट जैक, मल्टीपर्पज जैक, लाउड स्पीकर्स, माइक्रोफोन. ओके. Common functionality available in smart mobile devices. Modern age smartphone compact so much in their teeny build and often offer many functions like, see, mobile battery. Every mobile device has a small mobile battery. हर एक मोबाइल की तरह इसकी भी मोबाइल बैटरी होती है. डेट इज़ चार्जेबल, जो कि चार्जेबल है. इट अलाउज यू टू यूज़ द डिवाइसेस एनीवेयर. ये आपको अलाउ करता है डिवाइस को कहीं भी यूज़ करने में. Cellular telephony. This feature enables mobile devices to make calls using cellular technology. For this, there every smartphone has SIM slot. SIM होता है where SIM card is inserted, जहाँ पे SIM का slot होता है जहाँ पे SIM card insert किया जाता है, which is necessary for cellular telephone, जो कि cellular telephony के लिए आवश्यक है. Interactivity with easy. Modern age smartphone provide interactivity to user with feature touch screen and gesture. The mobile screen comes equipped with touch sensor. Thus, user can touch various parts of mobile screen to give commands. इन्हें के लिए touch कर सकते हैं. Gesture. Smartphone of today can sense gesture like waving of hands, etc. Connectivity option. Modern day mobile devices offer many connectivity options such as Bluetooth. This is a short range wireless technology. ये wireless technology है. That connect mobile devices, जो मोबाइल डिवाइस से कनेक्ट होती है with other mobile devices within the range of 10 मीटर. कितनी रेंज में? 10 मीटर्स. ऑल्सो हैविंग ब्लूटूथ. वंस कनेक्टेड द मोबाइल डिवाइस कैन एक्सचेंज मैसेज. एक बार ये कनेक्ट हो जाए तो मोबाइल डिवाइस से क्या एक्सचेंज कर सकते हैं? मैसेजेस, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, एक्स्ट्रा. वाईफाई क्या है? वायरलेस. दिस इज ऑल्सो ए वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट्स मोबाइल डिवाइसेस. ये भी मोबाइल डिवाइस से कनेक्ट होती है टू ए लोकल एरिया नेटवर्क. मोस्टली लोकल एरिया नेटवर्क इज कनेक्टेड विद इंटरनेट एंड थस टू वाईफाई. द मोबाइल डिवाइसेस ऑल्सो कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड यूजेस ऑल इंटरनेट सर्विसेज लाइक सर्चिंग, ईमेल, एक्स्ट्रा. मोबाइल डाटा कनेक्टिविटी. दिस टेक्नोलॉजी यूजेस सेलुलर नेटवर्क. ये टेक्नोलॉजी यूजेस करती है सेलुलर नेटवर्क टू कनेक्ट टू द इंटरनेट. दिस इज अवेलेबल ओनली इफ़ यू हैव ए सिम कार्ड. ये तभी अवेलेबल हो सकती है जब आपके पास सिम कार्ड एक्टिव है. एंड दैट सपोर्ट्स मोबाइल डाटा नेटवर्क. गॉट इट.